दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। आज के टाइम पर ईरान और सऊदी अरब जैसे देश ही अमीर है क्योंकि दुनिया में ज़्यादा ऑयल सोर्सेस इन देशों के पास ही है और इन देशों का एक समूह संगठन होता है जिसे ओपेक कहा जाता है और ये वही देश होते हैं जो तेल की कीमतों को डिजाइन करते हैं। और दोस्तों जो पेट्रोल 2010 में 52 रुपीज़ का बिकता था, आज वो पेट्रोल 100 रुपये की कीमत भी पार कर चुकी है। अब अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में हम पेट्रोल को लोन पर लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनाए जाते हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पेट्रोल बनाना वीडियो में जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन से निकालने की प्रोसेस की वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनी पेट्रोल को पंप करके सीधा जमीन से पेट्रोल निकाल लेती है और हमारे पास पहुंचा देती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल जमीन के भीतर से गाढ़े और काले तरल पदार्थ में मिलते हैं जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है और ये दोनों फ्लू इसी पेट्रोल से बनाया जाता है। पेट्रोलियम का मतलब होता है चट्टानों से बनने वाला तेल। वैसे पेट्रोलियम को बनाने की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले के टाइम पर जब धरती का नेचुरल डिजास्टर हुआ तो जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधे जानवर जमीन के अंदर दब गए थे। ये डिकम्पोज होकर प्रोसेस की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। अब के बाद इंसानों ने कई बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करके पेट्रोल को निकाल लिया और इस पेट्रोल में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है। और एक बार जब इसे निकाल दिया जाता है तब इस कच्चे तेल को कारखाने में भेज दिया जाता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि कच्चा तेल जमीन और समुद्र के अंदर दोनों में ही पाया जाता है और जो तेल समुद्र में होते हैं उसे बनाने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनिंग बनाई जाती है और जो तेल इस जमीन पर पाया जाता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, चाहे समुद्र हो या फिर जमीन। असली समय उसे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ तेल को धोने में ही कई साल लग जाते हैं और अरबों रुपए का खर्च भी होता है। और जो तेल आपके पास पहुंचता है उसे कई बड़ी बड़ी मशीनों एक जगह से दूसरी जगह तेल निकालने में लगती है। और जब फाइनली तेल मिल जाता है तो मशीन को आस पास के चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डुल ना सके। और इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है और यह ड्रिलिंग हजारों फीट नीचे होती है। तेल मिलने पर इसे रिफाइनिंग में पहुंचा दिया जाता है। रिफाइनिंग में कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडर में गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप की मदद से निकाल लिए जाते हैं। अब ये होता है कैसे? असल में पेट्रोल और डीजल अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं और इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबाला जाता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। तो दोस्तों अब आप समझ में आ ही गया होगा कि पेट्रोल किस तरह से बनते हैं। और एक बार पेट्रोल बन जाता है तो टेस्टिंग में देखा जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है और कितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना ही ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। और इसके बाद इसे टैंकर में भरकर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनी अरबों रुपए इन्वेस्ट करती है और तब जाकर ये पेट्रोल हमारी कहीं तक पहुँच पाती है। अब बता दें कि ये इतना महंगा क्यों होता है। दोस्तों पहला रीजन तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि इसे निकालने का प्रोसीजर बहुत ही खर्चीला होता है। अब इस पेट्रोलियम से निकलने वाला अलग अलग तेल की कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ के में तेल सस्ते होते हैं और जिन देशों के पास ऑयल रिजर्व नहीं होता है वहाँ पर रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन का प्राइस और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। और इसके बाद भारत जैसे देश में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर 70% तक टैक्स भी लगाती है। पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और इसीलिए जैसे जैसे ये इस्तेमाल हो रहे हैं वैसे वैसे ही ये खत्म होते जा रहे हैं और इसीलिए महंगे होते चले जा रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के जानने के बाद आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।